सर हाँ सर आगे आइए, लगे हाथ लगाना है उसमें। हाँ जी आज की केंद्रीय बैठक ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के उद्देश्यों एवं संस्था के संचालन के लिए रखी गई है। इस बैठक में हमारे बीच माननीय वरिष्ठ संरक्षक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित पूर्व डीएसपी आदरणीय श्री शिव स्वरूप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके लिए जो जोरदार ताली बजा दें। साथ में माननीय सियाराम सचान जी, वरिष्ठ संरक्षक एवं सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, और वो हमारे इस संस्था के योजना मंत्री भी हैं। उनके लिए भी हम जोरदार तालियों का स्वागत करते हैं। माननीय श्रीमती मिथिलेश सचान जी, वरिष्ठ संरक्षिका एवं महिला मोर्चा की संगठन मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हमारा जीवाईसी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। माननीय श्री संतोष कुमार सचान जी, वरिष्ठ संरक्षक एवं एंटी करप्शन एसडीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी हमारी संस्था हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। माननीय श्री एस आजाद सोनू जी, जो कि ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हमारा संस्था जोरदारी से स्वागत करती है। माननीय श्री राजशेखर राजू जी, राष्ट्रीय महासचिव ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार ताली। माननीय विकास पटेल, सह संगठन मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार ताली। श्री अमनदीप सचान जी, प्रबंधन एवं अनुशासन समिति और महानिदेशक एंटी करप्शन एसडीसी, उनका भी बहुत बहुत इस संस्था में स्वागत है। और आज की मैनेजमेंट का जो कार्य देख रहे हैं, बेअंत सिंह, प्रधान संपादक इंडिपेंडेंट नेटवर्क, उनका भी हमारी संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यकारिणी सदस्य श्री बल्लू जी का भी स्वागत है। और माननीय श्रीमती हेमलता सचान जी, वरिष्ठ संरक्षिका एवं, उनका भी स्वागत है। और वो स्वर्गीय अवधेश कुमार सचान जी, जो कि अधिशासी अभियंता रहे हैं और वो हमारे बीच नहीं है, हम उनका भी आज आशीर्वाद प्रदान हुआ है। वो बिजौली से है। मैं आप सभी का इस ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के केंद्रीय बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वागत की कड़ी में मैं चाहूंगा कि माननीय वरिष्ठ संरक्षक श्री शिव स्वरूप जी का महासचिव जी के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया जाए और बैच अलंकरण किया जाए। आइए। बैच अलंकरण, बैच अलंकरण दे दो। बैच अलंकरण। माननीय सियाराम सचान जी, वरिष्ठ संरक्षक एवं योजना मंत्री, उनका भी फूलमाला और बैच अलंकरण कर अमनदीप सचान जी के द्वारा। बैच लगा। माननीय श्रीमती मिथिलेश सचान जी, वरिष्ठ संरक्षिका का बैच अलंकरण कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सचान जी के द्वारा।
अब मैं चाहूंगा विकास पटेल जी माननीय श्री संतोष कुमार सचान जी का माल्यार्पण कर और बैच अलंकरण कर उनका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा माननीय श्रीमती मिथिलेश सचान जी से कि वो हेमलता जी को माल्यार्पण और बैच अलंकरण कर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली बताएं। बैच अलंकरण। हाँ। मैं चाहूंगा आदरणीय शिव स्वरूप जी से कि वो ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और सियाराम सचान जी। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी हाँ ठीक। मैं चाहूंगा आदरणीय संतोष कुमार सचान जी और सियाराम सचान जी दोनों हमारे जो भी वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय महासचिव उनका माल्यार्पण कर। अमनदीप कहाँ चले गए? विकास पटेल आकर के श्री अमनदीप सचान प्रबंधन एवं अनुशासन समिति उनका भी बैच अलंकरण कर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। इधर इधर ये एंटी करप्शन के राष्ट्रीय महानिदेशक भी हैं और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को पाना हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं चाहूंगा बेअंत सिंह से कि वो विकास पटेल का माल्यार्पण कर स्वागत करें, बैच अलंकरण लगाएं। बैच मैं चाहूंगा कि बेअंत सिंह का माल्यार्पण और बैच अलंकरण अमनदीप जी के द्वारा किया जाए। सामने आ हम विकास पटेल जी को पुनः बुलाना चाहेंगे। वो सह संगठन मंत्री हैं, वो बल्लू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और बैच अलंकरण करें। अच्छे हैं। और आज इस बस एक आज इस
प्रथम मीटिंग के लिए फंड का इतनी अच्छी बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनके संचालक अक्षय सचान जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और उनका भी माल्यार्पण हमारे विकास पटेल जी के द्वारा किया जाए। आप सभी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन जो पिछले 8-10 सालों से खेल के माध्यम से युवाओं के बीच खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती चली आ रही है। अभी मैं रोकना चाहूंगा। अभी अलंकरण की के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर बचे हुए हैं। मैं उनका माल्यार्पण कर सम्मान करता हूँ। जी, ये आदरणीय सर की बहुत दूरदृष्टि है और जैसा कि संचालन हमारे द्वारा होगा तो इसलिए वो चीज कहना उचित नहीं होता है हमारा। जैसे कि संस्था की ओर से पहली मीटिंग है, केंद्रीय बैठक है और इसकी चर्चा परिचर्चा, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत दूर दूर तक है और अभी तक हमने आम जनमानस का जो विश्वास जुटाया है वो हमारे लिए गर्व की बात है। ये संस्था अमर शहीद परिवारों के सम्मान समारोह के लिए प्रमुखता से बनाई गई है और मैं उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानित गण हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, पहला मुख्य उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष के अमर शहीद वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान समारोह करना और उनकी श्रद्धांजलि को अर्पित करना। तो मैं सबको, हम उन वीर सपूतों के लिए जोरदार ताली स्वागत करते हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान देकर के इस भारतवर्ष की रक्षा करी है। तो मैं ए.बी. बाबू, महानिदेशक ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन, आप सभी को इस प्रथम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय सदस्यों, माननीय अतिथियों और ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के सभी समर्थकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन की पहली बैठक में एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है और मैं इस अवसर पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना और युवाओं को इस खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। हमारा लक्ष्य है कि हम देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में खेल को पहुंचाएं और युवाओं को इस खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करें। हमारा यूनियन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है देश के अमर शहीद परिवारों को सम्मानित करना और अपने देश के बलिदानी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। हमारा लक्ष्य है कि हम देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में शहीद परिवारों को सम्मानित करें। आज की बैठक में हम ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करेंगे और हमारी यूनियन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने विचारों और सुझावों को साझा करें। हमारी यूनियन की सफलता हमारे सभी सदस्यों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस बैठक को सफल बनाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।
मैं इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले हमारे माननीय अतिथि का मैं तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जितने भी हमारे सदस्य हैं निवासी परिवार में आए हुए सभी सदस्य और हमारे जितने भी ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन की ये पहली बैठक केंद्रीय बैठक होने के नाते आदरणीय सभी माननीय अतिथि सदस्य एवं ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के समर्थकों का मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। आज हम ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन की पहली बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे महानिदेशक जी ने बता ही दिया है। मैं एक बार फिर आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारी जो पहला उद्देश्य है वो देश के वीर सपूत जो शहीद हो गए हैं, हम उनकी याद में उनके त्याग और सम्मान के लिए हम उनके एक मंच में एक उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा हम उनको सम्मान दिलाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस कड़ी में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी क्षेत्र में हम अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारा उद्देश्य बस और भी हैं, वो हमारे महानिदेशक जी के द्वारा आपको बताया जाएगा। इससे मैं एक बार फिर आपको सभी को स्वागत करता हूं और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आगे की परिचर्चा हमारे महानिदेशक शिव स्वरूप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय शिव स्वरूप जी। प्रकृति और परमात्मा और पर्यावरण को प्रणाम, नमस्कार। आज इस मीटिंग में उपस्थित परम आदरणीय श्री सियाराम सचान जी, उनके अर्धांगिनी श्रीमती मिथिलेश सचान जी और हमारे साथ में बैठे हुए संतोष कुमार सचान जी, आज के जो इस युवा ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के आज के अध्यक्ष और इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय आजाद जी, इस सभी को और जो उपस्थित जन समुदाय है, हमारे जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनका सभी का इस मीटिंग पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यूं तो ये मीटिंग काफी समय पहले घोषित की गई थी। मुझे थोड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अन्य पदाधिकारीगण हैं इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। मैं उनको पुनः आग्रह करता हूं कि भविष्य में जो समय की महत्वता है उसका विशेष ध्यान दें और उसमें समय से सम्मिलित हों, अपने विचारों से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास करें, जिससे कि जो उद्देश्य है इस संगठन का, शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को भी सम्मानित करना, जो हमारे युवा हैं उनको प्रोत्साहित करना,
खेल के लिए और जीवन के हर पहलू पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये माध्यम है। इसके माध्यम से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए, समय की महत्वता को कोई समझता नहीं है आज के समय में। क्यों नहीं समझता? इसलिए कि उस समय की वैल्यू नहीं है उसके पास। अभी आपका 1 रुपया गिर जाएगा तो आपको दुख होगा कि 1 रुपया हमारा, अरे 1 रुपया गिर गया हमारा। लेकिन अगर 1 मिनट समय खराब हो जाता है तो उसके बारे में आप चिंतन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके महत्व का पता नहीं है। अभी मेरी एक ट्रेनी लड़की थी, तो वहां अभी पुलिस की दौड़ चल रही थी। दौड़ में सेकेंड के, माइक्रो सेकेंड के 144वें हिस्से से वो जो है फेल हो गई। मतलब अगर ये पैर यहां जमीन पर पड़ जाता तो पास हो जाती है, और केवल बहुत कितना ऊपर, निमेष मात्र, जितनी पलक झपकती है उससे भी कम समय में वो फेल हो गई। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये है समय का महत्व। यूं तो पूरा जीवन, जितना पूरा समय है आपका, मान लीजिए एक व्यक्ति जीवन में 100% समय रखा हुआ है, अगर वो 12 घंटे सोने में निकाल देता है, उसको चिंता नहीं है। क्यों? खाने की व्यवस्था होगी, कंफर्टेबल वाले जीवन पे रहेंगे, तो ये कंफर्ट जीवन है। मैं कल कुशीनगर से रात में फतेहपुर, और फतेहपुर से यहाँ बाइक से आया। क्यों? मेरा समय 10 बजे का टाइम था, मैं 9:30 बजे यहाँ पर था। आप समय से पहले पहुंचिए, समय के महत्व को समझिए, क्योंकि जो समय आज निकल जाएगा। मैं 1 रुपए की बात कर रहा था। 1 रुपया गिर जाता है तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन 1 मिनट समय खराब हो जाता तकलीफ नहीं होती। आप समय के महत्व को इस प्रकार समझ सकते हैं कि रुपया तो आप आगे कमा सकते हैं, लेकिन जो समय व्यतीत हो गया वो कभी आगे नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आज विशेष कुछ बात तो समय पर ही हम लोग कर रहे हैं, चूंकि मीटिंग तो समय था, आयोजित थी। हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो सभी समय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारे और साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो समय के महत्व को सभी को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, ये जो पद और प्रतिष्ठा है, ये जरूरी नहीं कि उम्र का बड़ा आदमी ही बहुत पद का और उसका सम्मान का जो है सम्मान उसको जरूरी है। सम्मान पद का भी बहुत जरूरी है। एक जगह पर उम्र का भी सम्मान है, एक जगह पद का भी सम्मान है। कोई ऐसे भी होते हैं, एक राष्ट्रपति ऐसे भी होंगे जो उम्र में कम होंगे, प्रधानमंत्री उम्र में ज्यादा होंगे, लेकिन वो उनको सम्मान करेंगे। तो हमें सम्मान जो है, जो भी पदाधिकारी हैं उसके पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से उसका सम्मान करना बेहद आवश्यक है। आप जैसे अपने घर में माँ पिताजी का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से आप बड़ों का सम्मान करते हैं। सम्मान करिए आप विषय पर, समय पर। भाई यहाँ मीटिंग है, और अगर हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, तो हमारी ड्यूटी है कि मैं उनका सम्मान करूं, और मेरे यहाँ पर वरिष्ठ हैं, इसलिए सम्मान उस व्यक्ति को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। तो ये कड़ी, ये दिमाग में भी रहना चाहिए कि हमारा कौन किस पद का व्यक्ति है। किसी को अगर ये लगता है कि हम लोग यहाँ पद में बैठे हो, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ साहब को भी नहीं आवश्यकता है। इतने बड़े बड़े पदों से हम लोग होके आए हैं, 4-4 थाने लोग इंचार्ज रहे हैं, हमको किसी पद की जरूरत थोड़े ना है। भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है या जो कुछ भी है, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा लगता है तो आप इस पद को किसी और को भी दे सकते हैं। ये मेरी तरफ से मेरा ये कहना है, मुझे पद नहीं। और मैं, आप जब बुलाएंगे पूरे सम्मान के साथ और पूरे शिद्दत के साथ मैं आपके साथ मिल के काम करूंगा। ये सारे लोगों को जज्बा होना चाहिए। इसी प्रकार से कहा है किसी ने, क्षण 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 बीतता जीवन बीता जाए, और क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। जो बीत जाता है क्षण, वो कभी आता नहीं है दोबारा। सही। और ज्ञान की तरफ जाओ, दिमाग को देखो कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धं शरणं गच्छामि कहा किसी ने, ज्ञान की शरण में जाओ। ज्ञान वो नहीं है कि कोई आदमी बता दिया तो आप अंधे भक्त होकर के चले जा रहे हैं। उस पे आप तर्क करो, कसौटी पे खरा उतरो, और उसके बाद तब उसको मानो। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने, भाई प्लस माइनस होना है, जहां अच्छाई है वहां बुराई है, जहां बुराई है वहां अच्छाई है, दोनों चीजें हैं। जहां सुख है वहां दुख है, और दुख है तो सुख है, दोनों समांतर चलते हैं। तो यहाँ आज की मीटिंग में जो
विशेष उद्देश्य रहा मीटिंग का कि हम यहाँ के माध्यम से बच्चों के अंदर वो चीज पैदा करें, इस पूरे संगठन का मतलब कि जिससे कि वो स्वस्थ हों। और किसी खेल विधा में, खासकर हमारा क्रिकेट का है, तो क्रिकेट पर जो बच्चे आना चाहें या जो शारीरिक सौष्ठव प्राप्त करना चाहें, उन सबको एक अच्छी रास्ते पर ले जाया जाए, जिससे कि वो न केवल अपने गांव का, अपने समाज का और अपने प्रदेश, जनपद और प्रदेश और देश का नाम ऊंचा कर सके। ये होना चाहिए। एक एक चीज महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्य अभी कर रहा हूं, और छोटा क्या, मैं तो उसको बड़ा ही समझूंगा कि हमारे पास जो भी आएगा उसको हम फिजिकली फिट करते हैं। मैं एक संगठन, एक माध्यम है हमारे पास भी, ऊधम सिंह युद्ध डिफेंस फिजिकल एकेडमी। मैं वहां फिटनेस के लिए भी मेरे पास काम है। जो भी लोग चाहें उनको मैं फिटनेस करा सकता हूं। और कोई आदमी हमारे यहाँ फेल नहीं होता है। नोबडी फेल इन एनी फिजिकल एग्जामिनेशन। आ जाए हमारे पास तो कभी फेल नहीं होता है। यहाँ के कई बच्चे सब पास हुए हैं। 8 लोग, 10 लोग थे, 10 में से 2 लड़कियां थी, दोनों पास हो गई। और बाकी 8 लड़के जो मेरे पास ट्रेनिंग किए, एक 1.5 महीने के अंदर हमने पास करा। 23 मिनट, 20 मिनट। एक आध लड़के तो ऐसे हैं 17 मिनट, 16 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। तो ट्रेनिंग का बहुत ऊंचे दर्जे का शेड्यूल है, बहुत अच्छा कुछ रहता है। और जहां तक इस संगठन की बात है, मेरी जहां पर भी आवश्यकता हो आप मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज गेट रेडी टू डू दैट। और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोगों का पुनः एक बार सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे सब साथ में मिलने जुलकर काम करने की अपेक्षा करता हूं। आदरणीय शिव स्वरूप जी, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी, राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित, और उन्होंने आज ये समस्त युवाओं को एक मैसेज छोड़ा है। इस अवस्था में आकर के आज भी वो समय का महत्व समझते हैं। उन्होंने बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य आप सबके बीच रखा। हम कहते हैं 1000 में से अगर इसको 10 लोग मान लें तो पूरे समाज में 10 लोग भारी पड़ेंगे, क्योंकि लीडर एक ही होता है, चाहे किसी संस्था का हो, चाहे किसी स्कूल का हो, चाहे किसी देश का हो। अगर आज देश चल रहा है तो किसी एक लीडर के दम पे चल रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग उन चीजों को मानते हैं और बहुत लोग उन चीजों को नहीं मानते हैं। तो मैं सर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि ये ऊधम सिंह युद्ध डिफेंस फिजिकल एकेडमी फतेहपुर में चला रहे हैं। फिजिकल के मामले में कोई जोड़ नहीं है, मैंने खुद फिजिकल लिया हुआ है। और जो भी युवा साथी फिजिकल से जुड़ेगा तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। वो भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है, जो पुराने संस्कार है, वो भी इस एकेडमी से जुड़ने से प्राप्त होते हैं। आजकल संस्कृति का पतन होता चला जा रहा है, मोबाइल का दौर है, और ना तो बड़ों का सम्मान बचा है, ना कोई भाईचारा बचा है। सब भाग दौड़ में व्यस्त हैं। जीवन हमको मिला है बहुत अमूल्य है और इसकी अहमियत हमको समझनी होगी। देर न करते हुए मैं आदरणीय सियाराम सचान जी, वो जो कि लगभग पूरे देश नहीं विदेशों का भी भ्रमण करते हैं। हमारा यह सौभाग्य की बात है, वो इस संगठन की मीटिंग के लिए स्पेशल समय निकाल करके आए हैं। होली का समय है और हमने इसीलिए ये समय रखा था, और वो काफी कुछ करते हैं, पर्यावरण को लेकर के करते हैं। मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो भी आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय यूनियन के सभी पदाधिकारी और आज की ये पहली बैठक में सभी लोगों का मेरी तरफ से मुझे जो शामिल होने के लिए आभार। आज चूंकि होली है तो होली के इस पावन पर्व में आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी होली सभी को। आज की बैठक के लिए जब हमें सूचना दी गई तो हमने कहा तो बड़ा मुश्किल है भाई, दिल्ली से आना। सौभाग्य बस हमारा मतलब प्रोग्राम बना, कानपुर आए, कानपुर के बाद में गांव आए, तो बड़ा अच्छा रहा कि हमने इस बैठक में आज भाग लिया। जैसा कि शिव कुमार जी ने
सी स्वरूप जी ने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया। जिंदगी में समय की क्या अहमियत है। उम्मीद है कि आप सब लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। उद्देश्यों के बारे में संगठन के महानिदेशक साहब ने ऑलरेडी आप लोगों को काफी जानकारी दी है। हमारी तरफ से इस संगठन को आगे बढ़ने में जो भी जरूरत महसूस हो, हमारे लायक कोई भी काम हो जो कि हम कर सकें, उसके लिए हम बिल्कुल आगे आएंगे। क्योंकि हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो आना जाना काफी रहता है गांव में हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों से भी मुलाकात होती रहेगी। और क्रिकेट के साथ साथ अगर हम कुछ और खेलों की ओर थोड़ा अपना समय दें, शायद वो बेहतर होगा। एक और सुझाव है कि यहाँ पर ढेर सारे इंटर कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो स्कूलों के माध्यम से अगर वहाँ के बच्चों को भी ढूंढ करके उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो शायद वो भी एक अच्छा कदम होगा, इस यूनियन के खाते में जुड़ेगा। शहीदों के सम्मान के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उसके साथ में बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और इस संगठन के वरिष्ठ संरक्षक एवं योजना मंत्री भी हैं। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित संक्षिप्त अपना वक्तव्य आप सभी के बीच रखा और उन्होंने बताया कि ये संस्था क्रिकेट के क्षेत्र में काम करेगी। तो मैं आदरणीय सर से माफी चाहूंगा कि थोड़ा ये मैं बता नहीं सका। हमने इस संस्था का नाम ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन रखा जरूर है, लेकिन हमारी संस्था 360 डिग्री पे काम करेगी। ऐसा कोई क्षेत्र समाज का बाकी नहीं है जहां पर हम काम ना करें। ये हमको भारत सरकार ने ये हमको परमिशन दी है, हमको अधिकार दिए हैं, जो कि हम आज की मीटिंग में एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य अमर शहीद परिवारों के सम्मान समारोह को आगे बढ़ाना है और इस देश में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो इस क्रम में हम प्राइमरी से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के इंटर कॉलेज से लेकर के हम डिग्री कॉलेज तक अभियान चलाएंगे और युवाओं को जागरूक करेंगे कि आप खेलो और आगे बढ़ो। एक संस्कार युक्त हम अपना समाज बनाने की मुहिम छेड़ेंगे और जिसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। हमारी संस्था अकेले कुछ नहीं कर सकती है और इस संस्था में हम सारे एक्सपर्ट्स जोड़ने का काम करेंगे, चाहे वो वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर हों, चाहे वो क्रिकेट के रणजी प्लेयर हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हों। मैं अमर शहीद परिवार मंच में सभी का स्वागत करता हूं और मैं सभी को चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से अगर आप जुड़ेंगे, आप किसी भी पद प्रतिष्ठा के लिए क्या होगा, आप बाकी नहीं रहेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। हमारी संस्था सम्मान के लिए बनी है और जो पद प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चाहे वो हमारे पदाधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि सर शुरुआती दौर है, संस्था से अभी पूरी तरह से लोग परिचित नहीं है। लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए घरों में बैठे हैं। आपको निकलना होगा, आपको समाज के लिए कुछ करना होगा। आप अपने नाम से मत पहचाने जाएं, आप अपने कर्म से पहचाने जाएं, आप अपने कार्य से पहचाने जाएं। ये मेरी प्राथमिकता है और आज के बाद मैं अपने कार्यों से पहचाना जाऊंगा, अपने नाम से नहीं पहचाना जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। मेरे साथ बहुत प्रतिभाशाली और बहुत होनहार पदाधिकारी जो कि समय की कीमत को समझते हैं, क्योंकि दुनिया में हम आए हैं
और जाना है, कुछ करके जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे कि लोग हमको याद करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे हमारे जो वीर जवान हमारे बीच रहे, भारत देश को आजाद करा करके गए हैं, हम उनके बलिदानों को याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं देर न करते हुए श्रीमती सियाराम सचान जी, श्रीमती मिथिलेश सचान जी, जो कि नोएडा से समय निकाल करके आई, उनके पास समय का अभाव है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमें उनको पहले पायदान पे हमने रखा है, और वो हम चाहेंगे कि वो इस संस्था के उद्देश्यों पे आगे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय। और मुझे इस मीटिंग का एक हिस्सा बनने का मौका मिला है, और मैंने चाहा भी था कि मैं इस मीटिंग में आकर देखूं कि काम को किस तरह से शुरुआत की जा रही है, और जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं के बारे में, जो हमारे यूपी में मैं सोचती हूँ कि महिलाएं खेल के मामले में बहुत पीछे हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये रास्ता हमें ढूंढना है, और इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग इस चीज को, पहली बात तो हमारे यूपी में थोड़ा सा जेंडर का फर्क है। जेंडर के फर्क में मीन्स क्या है कि आप लड़कों को थोड़ा ऊपर है, उनका थोड़ा नीचे, लेकिन ये चीजें बराबर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और धीरे धीरे उस फील्ड में काम करने की कोशिश की जा रही है। और ये काम एक देहात क्षेत्र में ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि कम से कम इस प्रतियोगिता या इस कार्यक्रम में या लड़कियों को, महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक सीढ़ी हमारी है कि हम गांव के लोगों को ट्रेन करें, गांव के लोगों की सोच बदलें कि भाई नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं और उनके अंदर सारा टैलेंट है, प्रतिभा है, बस उनको मौका मिलने की जरूरत है। यदि हम सभी उनके साथ उनको मौका दें, उनको बराबरी का जो है हिस्सा दें, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगी, जरूर करेंगी। बस उनको मोटिवेशन, प्रोत्साहन की जरूरत है, जिसमें कि सभी हमारे जितने माननीय लोग हैं अगर इस बात की अपनी दृढ़ निश्चितता करते हैं कि नहीं हम जरूर करेंगे, किसी न किसी को हम मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये क्षेत्र अच्छा है। हम तो दिल्ली रहते हैं, वहां देखते हैं हरियाणा की लड़कियां हर फील्ड में, हर गेम में बहुत आगे हैं। क्योंकि ये कैसे हुआ, लोगों की सोच बदली, तभी लड़कियां आगे आई हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि यूपी में भी ऐसा कुछ हो कि हमारे यहाँ की लड़कियां आगे बढ़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने महिलाओं को अधिकारों और उनके अंदर की शक्तियों के बारे में अवगत कराया, और आपने ये भी अंतर बताया कि हरियाणा और यूपी में कितना बड़ा अंतर है। हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो ओलंपिक में पदक जीतती हैं, ये हमारे भारत देश की गौरव है। और हम भी चाहते हैं, हमारी संस्था भी चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा प्रदेश बाकी ना रहे जहां पर हमारे पदाधिकारी ना हो, जहां पर खेल को बढ़ावा ना दिया जा सके, जहां पर संस्था के उद्देश्यों से परिचित न कराया जा सके। ऐसे ही मैं सभी से कामना करता हूं। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच थोड़ा देरी से और एक आवश्यक कार्य में व्यस्त रहे माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंकित सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। उनका स्वागत हमारे महान सचिव, राष्ट्रीय महासचिव माननीय राजशेखर जी के द्वारा किया जाए। माल्यार्पण और बैच अलंकरण का आइए। और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये किसी पद और प्रतिष्ठा के भूखे नहीं है। इन्होंने जो काम संस्था के लिए किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। जब संस्था जीरो लेवल पे थी तब भी हमारे डॉक्टर अंकित सिंह का पूरा तन मन धन से समर्पण था, सहयोग था, और कहीं ना कहीं इस संस्था को यहां तक पहुंचाने में हमारे डॉक्टर अंकित सिंह जी का 100% योगदान है। ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो किसी भी पद और प्रतिष्ठा के भूखे नहीं हैं, लेकिन ये समाज में कुछ करना चाहते हैं। हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। हम इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंकित सिंह। पापा बोला, आइए। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास माननीय श्री संतोष कुमार सचान जी, वरिष्ठ संरक्षक, एंटी करप्शन एसडीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके लिए जो जोरदार ताली बजाएं। और वो पहली मीटिंग में वो हमारे उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम चाहेंगे कि वो युवाओं के लिए खेल का महत्व कितना है, इस विषय में थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें आदरणीय संतोष कुमार सचान। सभी पदाधिकारी, हमारे बीच वरिष्ठ संशिका, दोनों बहनें, बड़े भाई, हमारा मानना ये है कि आप लोगों ने मुहिम चलाई है, एक बहुत अच्छी मुहिम है, ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाएं। मेरी जहाँ जरूरत हो, आज की जहाँ मेरी आवश्यकता हो समय की, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या बात है सर, थैंक यू। बहुत कम शब्द गागर भरने वाली बात कही और पहली मीटिंग में समस्त उद्देश्यों से परिचित होकर के इतना अच्छा उद्बोधन हमारी संस्था के लिए उन्होंने दिया। आपका आशीर्वाद बना रहेगा। हमारी संस्था निरंतर धरातल पे काम करेगी और समय समय पे आपके मार्गदर्शन पे काम करेगी। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अंकित जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो इस संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और इस संस्था के बारे में वो जितना बारीकी से जानते हैं शायद कोई जानता होगा। अगर हमने संस्था के लिए काम किया तो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे डॉक्टर अंकित जी का भी योगदान है। मैं चाहूंगा कि वो इस संस्था के बारे में परिचय कराएं, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, जो हमारे दूर बैठे हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे पदाधिकारी बनने वाले हैं, मैं उनको भी इस संस्था से परिचित कराना चाहता हूँ। माननीय मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय महासचिव जी और माननीय राष्ट्रीय महानिदेशक जी और माननीय राष्ट्रीय योजना मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री महिला मोर्चा और समस्त पदाधिकारी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि सबसे अहम पद होता है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। सबकी नजरें मेरे पर भी होंगी, तो मेरा केवल इतना कहना है कि मैं अपने कार्य से जवाब दूंगा, ना कि ज्यादा बोल के। तो मैं सिर्फ ये कहूँ तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। इतने बड़े परिवार से आप सब जुड़े, ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन, सभी लोग अपने कार्य से जाए, सभी लोग इतनी मेहनत करें कि एक दिन इस संगठन को पूरे भारत में जाना जाए। क्या बात। मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग केवल कार्य से जाने, पद से ना जाने दें, और मैं भी यही करूंगा कि अपने कार्य से जाना जाऊंगा। बस ये कहना चाहूंगा। संगठन मंत्री माननीय विकास पटेल जी आगे आए। आप भी हमारे संस्था से बहुत समय से जुड़े हैं और आपका भी आशीर्वाद इस संस्था को प्राप्त है। ग्रामीण युवा यूनियन बना हुआ एक मंच है, बहुत माननीय सभी माननीय और संरक्षकों महोदय और सभी पदाधिकारियों को मेरा स्वागत वंदन। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये एक मुहिम है जिसका प्रारंभ हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और इसको युवाओं को प्रेरित किया जाए। जैसा सर ने बताया था कि इंटर कॉलेज और प्रतियोगिता और खेल इसमें कुछ जोड़े जाएंगे तो युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा होगी, जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा। और मेरी तरफ से जो संगठन के लिए कार्य किया जाएगा वो हमेशा तत्पर हूं मैं अपनी तरफ से, और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और तन मन धन से इस संगठन के साथ बहुत। हमारे बीच महिला शक्ति संगठन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये सब
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचान जी। अब इस पूरे संगठन ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के प्रबंधन एवं अनुशासन समिति से हमारे बीच अमनदीप सचान, जो कि एंटी करप्शन एसडीसी के राष्ट्रीय महानिदेशक भी हैं, उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है इतनी छोटी सी उम्र में, ये उन्हीं के मुखार बिंदुओं से सुना जाए। पर आज उपस्थित हमारे वरिष्ठ संरक्षक माननीय श्री सुरू जी, माननीय सियाराम सचान जी और उनकी पत्नी वरिष्ठ संरक्षिका एवं संगठन की सह संगठन मंत्री महिला मोर्चा माननीय मिथिलेश सचान जी और वरिष्ठ संरक्षिका हेमलता जी और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस आजाद और राष्ट्रीय महासचिव राजशेखर जी और हमारे गुरु और इस संस्था के महानिदेशक आजाद सर, मैं आप सभी का और यहाँ उपस्थित समस्त युवा साथियों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर ने और अंकित जी, इनका मैं भूल गया, अंकित जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बैठक में यही था कि संस्था के रजिस्टर्ड होने के बाद आज हमारी ये प्रथम मीटिंग थी और मीटिंग में आए हुए समस्त पदाधिकारी जो नहीं आ पाए और जो आए हैं वो सभी पदाधिकारी एक चीज ये समझे कि मीटिंग जो है वो कहीं भी हो, किसी देश के कोने में हो, हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब संस्था हमारी एक गांव और एक जनपद की नहीं रही। अब ये संस्था संपूर्ण भारत में और अन्य सभी प्रदेशों में धीरे धीरे कार्यरत हो रही है। और केंद्रीय बैठक जिस तरीके से बताया गया कि आज अपनी केंद्रीय बैठक है, संस्था के कुछ पदाधिकारी नहीं आ पाए, लेकिन ये गलत है, सभी पदाधिकारियों का आना अनिवार्य था इस संस्था में। मैं उन सभी पदाधिकारियों को सूचना ऑनलाइन के माध्यम से किसी माध्यम से पहुंचेगी कि वो लोग ये समझे कि इस मीटिंग जो थी अपनी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उन्होंने मिस कर दी, लेकिन अवश्य जरूर आए। अपनी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने छोटे छोटे जो गांवों से छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों को एक मंच पर एकत्रित करके उनको बड़े स्तर तक पहुंचाना और राष्ट्रीय लेवल पर खेल में उनको प्रतिभाग करवाना। हालांकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे जैसे प्राथमिक विद्यालय हैं और इंटर कॉलेज है, वहाँ पे एक अभियान चलाया जाए जहाँ से हम लोग अच्छे खिलाड़ियों को निकालें, जो भले वो कबड्डी खेल कूद या मतलब किसी भी विभाग से वो जुड़े हों या वॉलीबॉल खेलें या कबड्डी खेलें, कुछ भी हो, उन प्लेयरों को निकाल कर हम लोग एक अपने ही अमोली अपने एरिया में एक एकेडमी टाइप खोलने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर सभी युवाओं को यहाँ पर क्रिकेट संबंधित और खेलकूद संबंधित शिक्षा दी जाएगी, ताकि क्योंकि अपने क्षेत्र से कुछ युवा होते हैं जो कानपुर या अन्य जिलों में जाकर बड़ी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, घर की स्थिति कमजोर होती है, उन सभी युवाओं को हम लोग फ्री में यहाँ सुविधा देने का प्रयास करेंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमनदीप सचान जी ने उद्देश्य प्रस्तुत किया। अब सर मैं अब ये चाहूंगा कि आज की मीटिंग में आप लोगों ने जो भी आशीर्वाद प्रदान किया वो हमेशा याद किया जाएगा और इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि हमारे पास लाइव चैनल चल रहा है और हमारे जो भी लाइव दर्शक है मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जो इतना आशीर्वाद प्रदान करते चले आ रहे हैं और हम आपकी उम्मीदों में खरा उतरेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हमारी सोच अच्छी है, हमारे पदाधिकारियों की भी सोच अच्छी होगी जब वो इन उद्देश्यों को बारीकी से समझेंगे। बिना किसी उद्देश्य के अगर आप निस्वार्थ भाव से इस संस्था में आप आगे आएंगे, आप निजी उद्देश्यों को हटा दें, आप समाज उद्देश्य में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इस संस्था में एक ऊंचे दर्जे का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्यों की वजह से, नाम की वजह से नहीं, बनाने को तो आपको हम क्या नहीं बना देंगे, लेकिन उसका क्या मतलब, आप अपने कार्यों से पहचाने जाएं। हमारी संस्था का ये मेन उद्देश्य है। और जो भी पदाधिकारी आज इस मीटिंग में नहीं आए हैं, मैं उनसे फिर से पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी पुनरावृत्ति वो दोबारा नहीं करेंगे। अदरवाइज संस्था ने कदम बढ़ाए हैं, संस्था रुकेगी। आप काम करें या काम ना करें, हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी हैं यही हमारे लिए इस संस्था की रीढ़ की हड्डी होंगे। मैं आप सभी का फिर पुनः आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज की केंद्रीय बैठक का समापन माननीय श्रीमती मिथिलेश सचान जी
अपने आशीर्वाद वचन से प्रदान करें। एक बार फिर सभी को नमस्कार मेरा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो है इस केंद्रीय बैठक में हमको भाग लेने का मौका मिला, अपनी बात बोलने का भी मौका मिला है। और हम यही चाहेंगे कि जितने भी यहाँ लोग आए हैं सबका बहुत बहुत आभार। कम से कम यहाँ एक जगह इकट्ठे होकर सब लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार दिए कि इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से इसको हम सहयोग करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें सबके सहयोग की जरूरत है और सबको काम करना पड़ेगा। और इस महिला क्षेत्र के उसमें मुझे लाया गया है तो मैं बहुत कोशिश करूंगी। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप लोग महिलाओं को सम्मान, क्योंकि हमारे समाज की जो जड़ है, रीढ़ की हड्डी है, वो महिलाएं हैं, अगर उनको आप प्रोत्साहन करेंगे तो जरूर हम आगे सफल होंगे। बस इस बात के साथ मैं अपनी वार्ता का ध्यान देना चाहती हूँ। चलिए आज की सभा की इन शब्दों के साथ समापन की घोषणा करती हूँ।